दिन के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने आज मौका दिया कि हमारे घर में प्रार्थना महासभा हो सके और प्रभु को आना मंजूर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसकी तमाम भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है। और प्रभु यही कहता है कि तो मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मुझसे लिपटे और चिपटे रहो और प्रतिदिन उसकी महिमा का कारण बनो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए भी जो आए हैं। शुक्र करती हूँ खुदा बाप का, और उसने कहा है हर बात में क्या करो, धन्यवाद दो। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम गवाहियों में जाएंगे, फिर हम गीतों में रहेंगे और फिर वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान जीवित करुणा निधान पिता परमेश्वर, फिर से आपने हमें ये सुंदर दिन दिया, समय दिया प्रभु कि पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आके बैठ सके। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे हृदय को खोला। खुदावन पिता परमेश्वर, जब तक आप न चाहे कुछ नहीं हो सकता। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हर एक बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ। खुदावन प्रभु, हम अपने हृदय के दरवाजों को हर समय खोले रहे खुदा बाप, इसमें आप वास कर सके। और खुदावन अपने हृदय की गहराइयों से हम तमाम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। खुदावन जी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमारे घर परिवार पर अपनी अपनी आशीषों को जो अंधेरा उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी पुतली की तरह हमारे पूरे घराने की रक्षा की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबके हृदय सबके मन तेरी ओर फिरे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, और हर एक दिन पश्चाताप करके तेरे चरणों में आकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए प्रभु यीशु। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो लोग रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं प्रभु, उनको तू ला खुदा बाप, जिससे पिता परमेश्वर तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हम सब प्राप्त कर सके प्रभु यीशु। एक एक जन के जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। खुदावन प्रभु यीशु, हम तुझे जाने खुदावन प्रभु, और तेरी बातों को समझे और उसके अनुसार चलने में चौकसी करने पाए प्रभु। सब चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं खुदा बाप, इन सांसों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। और आज यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए जो लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी प्रभु जी अपनी आत्मा से तू भर, ताकि हर एक जन प्रभु ठीक समय पर इकट्ठा होने पाए और तेरी महिमा करे। हर एक के घरों के परिवारों में जो भी परेशानी है, तकलीफ, उसको तू स्वयं दूर कर प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मैरी को आपने चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास। सिस्टर रेडली को खुदा प्रभु आपने भी चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, जो जो बीमार है, सिस्टर पैमेला डैनियल प्रभु, उनको भी आपने शिफा दे दी, ऐसा हमारा विश्वास प्रभु। तमाम बातों के लिए खुदावन प्रभु, जो योजनाएं तू बनाता है प्रभु कि हम तेरे निकट आए खुदावन, इसको समझने की बुद्धि और समझ सबको प्रदान करें। अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम गीत की तरफ जाएंगे और गीत नंबर है 33, पेज नंबर 21। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद को, आनंद को। मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें सुने आनंद को, आनंद को। जीवन से जो
सके दुआ है तुझसे यही जो में चल हम सके दुआ है तुझसे यही आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें सुने आनंद को प्रभु को महिमा मिले चाहे उम्र आपको प्रभु को महिमा मिले चाहे उम्र आपको वो बड़े मगटू नहीं सीता आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें सुने आनंद को स्तुति प्रशंसा करें जो ना कुछ होता नहीं स्तुति प्रशंसा करें जो ना कुछ होता नहीं उसको हम गाते रहें चाहे जहाँ भी रहें तो देखा ने बनाया है हमें सुने आनंद को आज का दिन ने बनाया है हमें सुने आनंद को Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक थोड़ा सा गाएंगे न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ चल जाएगा ये पहाड़ चल जाएगा ये पहाड़ चल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा Praise the Lord. Praise the Lord. अब समय होगा गवाहियों का जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे प्रभु की महिमा के लिए क्योंकि गवाही देना प्रभु का महिमा करना है और इससे खुदा प्रसन्न होता है Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैरों में इतनी दर्द होती है तब भी मैं चलती रहती हूँ और जो मैं दवाई भी खाती हूँ तो खुदा का धन्यवाद करके खाती हूँ कि खुदा मैं दवाई खा रही हूँ तेरे लहू के द्वारा मेरे अपने पर सिपा का हाथ बढ़ा मुझको चंगाई दे और मेरी रक्षा कर और सचमुच बहुत बड़ा महान है और वो हमारी रक्षा करता है पिन में मुझको अगर ठोकर भी लग जाती है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जरी देर बैठ जाती फिर मैं चलती हूँ तो दुआई करती जाती हूँ और दुआई करके आती हूँ खुदा बाप मेरे को सही सलामत तो रखना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सच में बड़े आनंद की बात होती है जब हम प्रभु की महिमा के लिए खड़े होकर उसकी गवाही देते हैं सचमुच हमारे जीवन में भी बहुत सी गवाहियां हैं और मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि कई महीनों से जिस परेशानी जो हमारे पास थी उसमें प्रभु ने हमें बड़ा धैर्य दिया अपना सामर्थ बड़ा हाथ को बढ़ाया अपनी शांति भी हमें प्रदान करके दी और वो बार बार हमसे यही कहता है मत डर क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु सच में हमारे साथ है क्योंकि अगर वो ना हो तो हम अपनी ये सांसें भी ना ले पाए और चल भी ना पाए और सचमुच में गवाही इस प्रकार से कि टीना की काफी तकलीफ थी और उसके पैरों में काफी स्वेलिंग काफी स्पॉटेड थे
हम और ब्रदर लोग दिखाने भी गए थे उसको, डॉक्टर को। उसके बाद उसके टेस्ट हुए और 1 महीने के बाद रिपोर्ट्स आई है और उस रिपोर्ट को खुदा ने सब कुछ नॉर्मल किया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये खुदा ही है जो हमारे साथ है। उसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा, बस तुम मुझ में बने रहो। मेरी यही प्रार्थना अपने बच्चों के लिए है कि खुदा बाप उन्हें मन फिराव दे, उन्हें अपने नजदीकी में लाए, अपनी निकटता में लाए और उसके डर और भय में वो अपना जीवन व्यतीत करे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ हर भलाइयों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में की। कल हम बाहर निकले थे, सिस्टर रेड्डी को जाना था बैंक, और वहां पर गेट के पास ही वो मुड़ी है और गिर गई, मगर खुदा बाप ने उन्हें बचाया। बहुत सारी चोट लग सकती थी मगर प्रभु ने रक्षा की और अभी उनके पैर में थोड़ी स्वेलिंग है, वो दिखाने गई है। और हम अपने जीवन में अपने डॉक्टर खुदा बाप को याद करते हैं क्योंकि वही शिफा देने वाला है, वही चंगाई देता है और वही हमें चलाता है। वो उनकी भी हर एक परेशानी दूर हो, ऐसा हम विश्वास करते हैं। पैमला आंटी का जो भी तकलीफ थी उसको भी प्रभु ने अभी 2 दिन एडमिट रहने के बाद उनको भी शिफा दी। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उनकी सुधि लेने के लिए भी प्रभु ने मदद और सहायता की। साथ ही साथ सिस्टर मैरी को भी प्रभु ने पूर्ण चंगाई दी। ये सब प्रार्थनाएं हैं जो हमारे झुंड में चल रही है और हम गवाही देते हैं कि ये सब हमारे क्या है, भाई बहन है। और हम प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन में अद्भुत रीति से क्या है रहा है, काम हो रहा है। सिस्टर माला को भी चंगाई दी, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में हमारा ये सारा झुंड एक लौ लगा के प्रार्थना करता है और प्रभु उस पर आप अपना काम को करते हैं। सचमुच ये गवाहियां हैं, अद्भुत गवाहियां हैं। कि जैसे मैं थी टेस्ट कराने जब गई थी, अपनी बेटी मेरी टीना मुझ पे पूरी तरह से गिरी थी मेरे पैर में, मगर प्रभु ने तो क्या करा, मेरी हड्डी की क्या करी, रक्षा की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई अंकल के लिए भी, जब उनके भी हार्ट में तकलीफ और परेशानी सी लग रही थी उनको, और खुदा ने उनको भी पूर्ण चंगाई दे दी। ऐसा हमारा विश्वास। सच में ये भलाइयां हैं, ये उपकार हैं जो खुदा हमारे जीवन में, सबके जीवन में करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी अपने याजक जी से कि वो हमें वचन की ओर लेके चले। सचमुच में जीवन को जानना चाहिए तो हमें खुदा के पास आना ही होगा, तो यीशु मसीह को जानना ही जीवन है, क्योंकि वही जीवन है, वही रोटी है, वही पानी है। जिस चीज की इंसान चाह रख रहा वो यही है, इधर ही लौटना है सबको और इसी तरफ आना है। सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर न जाता है। तो हम वचन की ओर चलेंगे कि हम वचन सीखें और उस पर चलने का पूरा प्रयास करें और अपने आत्म प्राण देकर प्रभु के दाहिने बदन हाथों में समर्पित करें। उत्तम बात है कि हम सब भाई बहनों को पिता ने अपने वचन के निकट रखा, हम सबको अपने वचन में बनाया, सिखाया और आज तक हमें अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ा रहा है। पिता अपने वचन में बहुत सी बातों को सिखाता है, लेकिन मैं हालेलुया, मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है कि चाहे समय जैसा भी हो, अपने पिता को धन्यवाद दो और अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों के विषय में ढूंढता है और बहुत आयत से ऐसे ही आराधकों के लिए वो अपनी दृष्टि लगाकर खोजता है कि धन्य है वो जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, हम देह में थक जाते हैं, लेकिन पिता आत्मा में हमें बल प्रदान करता है और हमें उड़ा के
अपने परम पवित्र स्थान, अपने वचन के निकट ले आता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी चीजों का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में दे रहा है, और कोई ना कोई योजना पिता की हमारे लिए है, और वो योजना क्या है उसे जानने के लिए हमें पिता के वचन में प्रतिदिन चलना होगा, उसके वचन से प्रतिदिन सीखना होगा और उसके वचन से प्रतिदिन जानना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हम पल में, क्षण में पाप में गिर जाते हैं, और अपने जीवन में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जो पाप करते हैं या जो बुराइयां करते हैं उनसे हम अपने जीवन को दूर करें, लेकिन जितना दूर करना चाहते हैं उतना ज्यादा हम उसमें फंसते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये होना अवश्य है। पाप तुम पर हावी होगा और तुम पाप के दास बन जाओगे, लेकिन जितना ज्यादा अधर्म तुम पर हावी होगा उससे बहुत ज्यादा पिता का अनुग्रह तुम पर होगा। लेकिन उस अनुग्रह को तुम्हें अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। क्योंकि जब तक तुम मेरे अनुग्रह के समय पर दृष्टि नहीं डालोगे, जो मैंने तेरे जीवन में किया है, एक बहुत बड़ी बात तेरे जीवन में प्रकट हुई है, और जब तू उस बात पे दृष्टि डालता है तब तू ये समझ जाता है कि सच में जो बातें पिता ने कही हैं वो हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि हर एक क्षण पिता हमें स्थिर कर रहा, बढ़ा रहा है, और जहां जहां जिस जिस स्थानों में हम जाना चाहते हैं वहां पिता हमें पहुंचा रहा है। अब हमें अपने पिता के वचन को जो हम सुनते हैं उसके प्रति अपने जीवन में तैयारी करनी होगी, क्योंकि समय अब बहुत हो चुका है। अब तुम्हें हाँ और आमीन में वचन को ग्रहण करना होगा, और अब तुम्हें वचन के प्रति ईमानदार बनना होगा। देखो, मैं जो तुमसे कहता हूं उसमें मेरी कोई भी बात नहीं है, बल्कि सारी बातें पिता की ओर से कही गई हैं। पिता क्या कहता है, वचन क्या कहता है? संगति करो, इकट्ठे हो, इकट्ठा होना ना छोड़ो, आपस में एक दूसरे के लिए वचन में बढ़ने और वचन में बताने वाले, और वचन को एक दूसरे को बताने और सिखाने में परिश्रम करो। क्योंकि सब बातों का उत्तर यही है कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के वचन पर कान लगाकर उस पर चलने लगता है। आज एक बार फिर हम सब भाई बहनों को पिता की ओर से ये वचन मिला है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत ध्यान से देखिए कि जो तुम देख रहे हो और जो तुम सुन रहे हो, क्या वो जीवन है?
अगर जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो जीवन नहीं है, तो हमें बहुत जल्द और जल्द से जल्द उन बातों से अपने आप को दूर करना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जीवन की बातों पर ध्यान दो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मेरे निकट आए, मेरी सुने। देखो, तब मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। अब केवल ये बात नहीं रह गई कि हम वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, परंतु अपने जीवन में जो देख रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें वो वचन दिखाई नहीं दे रहा। अब जो कुछ तुम पढ़ते हो और जो कुछ तुम सुनते हो, क्या वो तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है? क्योंकि यदि जो कुछ तुम पढ़ते और सुनते हो वो तुम्हारे जीवन में दिखाई देता है, तो ये बात निश्चय कर लो कि तुम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदारी से चल रहे हो। परंतु जो कुछ तुम पढ़ते हो और सुनते हो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि में इस पृथ्वी की और पृथ्वी में पर की वस्तुओं को देखने की इच्छा है। आज संसार में संसार के लोग संसार की चीजों को देखने और उसमें बने रहने के लिए अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो वो खुदा से जान रहे हैं उसमें चलने और उसमें बने रहने की इच्छा नहीं कर रहे। जब आप संसार में रहते हैं तो आपके सामने दो चीजें आती हैं, एक वो जो तुम्हें दिखाई दे रही है और एक वो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रही है उसके पीछे सब कोई दौड़ते हैं, परंतु जो दिखाई नहीं दे रहा उसको कोई जानता ही नहीं, और जो दिखाई नहीं दे रहा वही जीवन है। और इन बातों को मनुष्य ने इसलिए नहीं जाना क्योंकि मनुष्य ने केवल वही देखना चाहा जो शैतान ने उसे दिखाना चाहा। अगर तुम परिश्रम करते और अगर तुम अपने अंदर एक खोजीपना रखते, तो पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को बनाने वाला खुदा है, वो तुम्हें बहुत आयत का जीवन क्यों ना देता? तो अपने जीवन के लिए क्या इच्छा रखते हो कि मैं क्या क्या पाऊं? मैं अच्छी अच्छी चीजें पाऊं, मैं अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर लूं, मैं बहुत आयत से बढ़ जाऊं, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरा संसार में एक परिवार बन जाए, मेरा घर बन जाए। इन सारी चीजों को हम इस पृथ्वी पर रहते हुए देखते हैं, लेकिन कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, क्योंकि सबसे स्वतंत्र मतलब कोई भी आप पर, किसी भी इंसान का आप पर दबाव नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहे वो करें, सबसे स्वतंत्र। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चलने फिरने के लिए शरीर में बल नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर भूख तो होती है परंतु खाने के लिए उनके शरीर में वो सामर्थ नहीं होती। प्लेट तो सामने वैसे ही पूरे व्यंजन से साथ सजी होती है, परंतु उनका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में आपको पिता ने सब कुछ दिया है। आपके पास धन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है, आपके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं। तब कलाम में लिखा, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा? जबकि हम नहीं, कौन तो पहला कुरिन्थियों, हाँ 19वीं आयत में, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी, सबसे स्वतंत्र यानी कि प्रभु के दास के पास ऐसा नहीं है
कि उसके पास बल नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास कोई चीज नहीं है, सब कुछ है और बहुत आयत का है। ऐसा तो नहीं ना कि प्रभु के दास गरीबी रहते हैं। प्रभु उनको हर एक चीज से तरफ रखता है, इतना तरफ रखता है कि उन्हें किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता। सबसे स्वतंत्र होने पर भी, यानी कि बहुत अच्छा जीवन जीने पर भी, कलाम कह रहा, पढ़े। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका बना दिया। दास बना दिया। मैंने अपने आप को क्या बनाया? वचन को समझ रहे हैं? दास। मैंने अपने आप को दास क्यों बना लिया? सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। अरे तुम्हें क्या जरूरत है दास बनने की? तुम्हारे पास तो अपराधन धन है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम तो स्वतंत्र हो, जाओ जाके अपने जीवन को जियो। दास क्यों बना रहे हैं? आप क्या वचन ऐसे पढ़ते हैं कि आप जब वचन पढ़े तो आपके अंदर एक पश्चातापी हृदय आए? क्योंकि जब आप पश्चाताप करते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता जो आपको पिता ने दी है, उस स्वतंत्रता को लेके आप अपने पिता के पास जाते हैं। क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को स्वतंत्र रखा, उन्हें किसी बाउंडेशन में नहीं रखा। उन्हें कहा तुम जहां कहीं जाना चाहते जाओ, और जो उनको करना था उनको बताया भी कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन तुम स्वतंत्र हो। अभी तुम्हारी इच्छा है कि तुम जो कुछ करो। और हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता खुदा ने आदम और हवा को दिया, उस स्वतंत्रता में उन लोगों ने पाप कर दिया। क्यों पाप कर दिया? क्योंकि उस स्वतंत्रता में उन्होंने अपने आप को पिता के सम्मुख नहीं रखा। जैसे उड़ाव पुत्र हैं, एक पिता के दो पुत्र, पिता बहुत धनी और पिता के बाद सारा धन दोनों बच्चों में का है। स्वतंत्र दोनों बच्चे, लेकिन इसके बाद भी, बच्चों का सब कुछ होने के बाद भी, वो पिता के जीते जी पिता से कह रहा है मुझे तेरी संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। अब वो अपनी स्वतंत्रता को लेके पिता के पास नहीं जा रहा है, वो अपनी स्वतंत्रता को लेके संसार की तरफ जा रहा है। मुझे धन चाहिए। पिता को ने उसको जो चाहिए था उसको दे दिया, और उस धन ने उसको क्या बना दिया? उसको दास बना दिया। किसका दास बनाया? पिता का दास नहीं, उस संपत्ति का दास, अर्थात उस बुराई का दास। ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसने नहीं करी। अगर हम अपनी स्वतंत्रता को लेकर पिता के पास जाते हैं तो हमारा पिता उस स्वतंत्रता को रख के हमें एक पश्चातापी हृदय देता है, और उस स्वतंत्रता को अपने पास इसलिए रखता है ताकि अब उस स्वतंत्रता में वो तुम्हें गाइड कर सके। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा बंदी बने। हर पिता चाहता है मेरा बेटा स्वतंत्र है, वो जहां जहां जाना चाहता है जाने दो। इसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता भी है। और जो पुत्र स्वतंत्र होने के बाद भी अपने पिता के पास बार बार आए, समझो उसने अपनी स्वतंत्रता अपने पिता के पास रखी है। हम लोग मीटिंग जो करते हैं, हम लोग जो वचन में आते हैं, हम लोग जो पिता को स्तुति महिमा करते हैं, हालेलुया के गीत गाते हैं, हम लोग जो गवाहियां देते हैं, हम लोग क्यों बार बार रोज आ रहे हैं? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता, हमारा सब कुछ पिता के पास है।
और जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अर्थात अगर तुमने अपना सब कुछ अपने पिता के हाथ में सौंप रखा है तो तुम उसके पास रोज आओगे। लेकिन अगर तुमने अपना सब कुछ अपने हाथों में रखा है तो तुम्हें उसकी सुधि भी ना रहेगी। जाओ चाहे ना जाओ, काम करो या ना करो। देखिए, एक अभिषिक्त कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मेरे पिता ने मुझे दास नहीं बनाया, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्र बनाया और मेरे पिता ने सारी चीजों पर मुझे अधिकार दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं उस अधिकार को लेके, मैं उस स्वतंत्रता को लेके अपने पिता के सम्मुख गया और मैंने उस स्वतंत्रता को, उस अधिकार को अपने पिता को दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता के पास सब कुछ है और मुझे क्या आवश्यकता है, कब क्या आवश्यकता है, मेरा पिता मुझे दे देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप मीटिंग में बैठते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो पिता आपके बंधनों से आपको स्वतंत्र करता है। हो सकता है आपके रोग हो सकता है आपके जहन में कोई सवाल हो सकता है आपका मन बहुत दुखी हो सकता है बहुत से प्रश्न, बहुत सी बातें आपको खुदा के विरोध में बोलनी हो। उन सारी बातों का उत्तर पिता आपको देता है, और उत्तर ही नहीं बल्कि उन सारी बातों से पिता आपको स्वतंत्र करता है। लेकिन जब आपको पिता स्वतंत्र करता है तो इसलिए स्वतंत्र नहीं करता कि तुम फिर से पाप के दास बन जाओ। क्यों कह रहा है कि मैंने स्वतंत्र होने पर भी सबको के सामने अपना दास बन गया, अपने आप को दास बना दिया। क्यों दास बना दिया? कि मैं बहुतों को खींच लाऊं। क्या करूं? खींच लाऊं। अभी आप सड़क पर चढ़ेंगे और चलते चलते एक टॉमी को भी कहेंगे तो टॉमी भी आपके पास नहीं आएगा, भागेगा। आप बिल्ली से कहेंगे, बिल्ली भी नहीं आएगी। आप कौवे से कहेंगे मेरे साथ साथ चलो, कौवा भी नहीं चलेगा। हम किसी जानवर को तो खींच नहीं पाते, तो बहुतों को कैसे खींचेंगे? और खींचना है। अगर हम नहीं खींच रहे हैं, अगर हमारे जीवन से बहुत से लोग नहीं खींच रहे हैं, तो हमारे जीवन में पिता का वचन काम नहीं कर रहा। बहुतों को खींचना है। कलाम में लिखा है, साफ लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। हालेलुया। अधिक लोगों को खींच लाऊं। कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। क्यों दास बनाया? क्यों मैंने अपनी स्वतंत्रता को अपने पिता के हाथ में रखा और मैंने बहुत लोगों के सामने अपने आप को दास क्यों बना दिया? अपने आप को लोगों का दास बनाने के बाद मैं उनको एक खिंचाव का अवसर क्यों दे रहा हूं पिता की ओर से? और बहुत से लोगों को खींचने का मन मेरे जीवन में क्यों आया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा 18वीं आयत में, तो मेरी कौन सी मजदूरी है? क्या? तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। देखा, मेरे पिता ने मुझे बहुत अधिकार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस अधिकार का दुरुपयोग करूं। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा और बहुत से लोगों को खींचूंगा। मैं अधिकारी के रूप में तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पास एक दास के रूप में आऊंगा।
है अधिकारी, है अधिकारी। यीशु मसीह है राजा, यीशु मसीह है उस आते हैं स्वर्ग का खुदा, पृथ्वी का खुदा। लेकिन इसके बाद भी वो एक दास के रूप में आया। उसने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया, उसने उस अधिकार का प्रयोग तब किया जब उस अधिकार के द्वारा बहुत से लोग शिफा पाए और बहुत से लोग उद्धार पाए। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी मैंने सबका दास बन गया। मैं सबका दास बन गया। क्यों? तुम तो अधिकारी हो, तुम्हारे लिए तो एक अधिकारी की कुर्सी है, तुम्हें तो एक बढ़िया सी कुर्सी दी जाएगी, एक गाड़ी दी जाएगी। अधिकारी को क्या कह दिया जाता है? सबसे पहले जैसे अधिकारी बनता क्या होता है, पहले वो पैदल चलता था, और जैसे ही जाते हैं अधिकारी बनता, नीली बत्ती की गाड़ी मिल जाती है और वो गाड़ी के साथ आता है। लेकिन पिता के अभिषिक्तों को यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर, तो उसने उस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? वो लोगों के बीच में एक दास बन के क्यों आ गया? लोग उसको कह रहे हैं बाल जबूर है, लोग कह रहे हैं कि वो पियक्कड़ है, लोग कह रहे हैं वो पेटू है, लोग कह रहे हैं वो उसमें दुष्ट आत्माओं का सरदार है। वो लोग इतनी बातें कह रहे, तब भी उनको मारने के लिए उसने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जो उसके पास था। वो चाहता तो एक सेकंड में अपनी आंखों से वो उनको जला देता, लेकिन तब भी उसने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। वो उनके सामने क्या बन के गया? नर्म दीन दास। क्यों बन के गया नर्म दीन दास? खींच लाऊं। क्या करूं? खींच लाऊं। हम लोग जब लोगों के घरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग अपने घरों में प्रार्थना कराते हैं, लोग खुश होते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना हो गई, और फिर वे प्रार्थना कराना बंद कर देते हैं। फिर 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद उनको टीज मारता है कि यह प्रभु का वचन होना चाहिए हमारे घर। फिर वे आते हैं, फिर दास से कहते हैं, और फिर दास चुपचाप जाके उनके घर में प्रार्थना कर देता है। तब ये क्यों नहीं कहते कि नहीं, तुमने प्रार्थना कराना बंद कर दिया, अब हम नहीं आएंगे? एक दास का क्या होता है कि जब बुलाओ, कभी भी बुलाओ, दास हर समय अपने स्वामी के काम के लिए ईमानदार रहता है। आप अपने बेटे को जब बुलाएंगे वो नहीं आएगा, आप अपनी बेटी को जब बुलाएंगे वो नहीं आएगी, लेकिन आप एक दास को जब भी बुलाएंगे, किसी भी पहर बुलाएंगे, किसी भी समय बुलाएंगे, वो आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा जो चाहते हैं जीवन है वो पिता के वचन के अनुसार है। अब मैं अपने जीवन में उस वचन को कैसे जी रहा हूं, ये पिता ने मुझ पर छोड़ा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 18वीं आयत में, तो मेरी कौन सी मजदूरी है? मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं। मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत, यानी जैसे मुझे मिला वैसे डिट्टो मैं तुम्हें सुना दूं। तो यदि मुझे मिला है तो मुझे देना भी होगा, क्योंकि जिसके पास है उससे लेखा लिया जाएगा। तो अगर मेरा लेखा लिया जाएगा तो मैंने क्या, वो लेखा लेने वाला
और जो काम पिता ने मुझे दिया, जो सौंपा, क्या मैं उसके प्रति ईमानदार बना? मैं इस संसार में की चीजों में और तमाम किस्म की आत्माओं में पूरी रीति से भटक रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी उन चीजों से सीख नहीं ली। लेकिन प्रभु का दास, एक प्रभु का अभिषिक्त कह रहा है कि मैं बहुत देरों के लिए दास बन गया, ताकि बहुत से लोगों को खींच लाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे काम नहीं मालूम, उसके पास अधिकार नहीं, उसके पास पिता का आत्मा नहीं है, या पिता उससे प्यार नहीं करता है। प्यार करता है, और उसने अपने पिता के प्रेम को, जो पिता ने उससे किया, और अपने प्रेम को जो उसने पिता से किया, अपने स्वामी के पास रखा है हमारे पास अधिकार। पौलुस कह रहा है कि हम भिखारियों की तरह दिखते हैं, लेकिन बहुतों को राजा बना देते हैं। है अधिकार हमारे पास। हमारे पास ये अधिकार है कि बहुत से लोगों को, निर्बल लोगों को राजा बना दें। लेकिन इसके बाद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस अपने जीवन को एक भिखारी, एक दीन और एक सबसे सुनने वाला जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है? क्या मिल रहा है पौलुस को ऐसे जीवन को व्यतीत करने से? क्या आप और हम अपने जीवन में एक दीनता भरा जीवन जीना चाहेंगे, कि हम सब पर अधिकार करना चाहेंगे? हम एक अधिकारी वाला जीवन चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे अंडर में सारा संसार आए, हमारे अंडर में सब बातें हों। लेकिन पिता का दास, पिता का दासी ऐसा नहीं होती। पिता का दास जो होता है, पिता की जो दासी होती है, वो अपने आप की सारी चीजों को, वो चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी पोस्ट पे हो, चाहे जीवन भर उसने जितना भी धन कमाया हो, सब कुछ को वो पिता के सम्मुख रखता है। पिता ने क्या कहा धनी व्यक्ति से कि तेरे पास जो कुछ है, जा जाके गरीबों को, कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे आ जा। उसने कहा, लो ये क्या बोल रहे, इसको कमाने के लिए तो मैंने दिन रात परिश्रम किया, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पिता ने कहा, अपने पास कोई अधिकारी का पद ना रखो, क्योंकि ये पद तुम्हें दिया गया है, और जिसे क्षेत्र में दिया गया है वो क्षेत्र में दूसरों को दे दे। कभी ये ना सोचो कि मैं अपने अधिकार का, अपने पिता के पुत्र होने का एक सबसे बड़ा फायदा उठाऊं। आज लोग कहते हैं कि भैया हम तो खुदा के बच्चे हैं, हम तो खुदावन यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम इन लोग की तरह थोड़ी ना है। अपने आप को ऊंचा ठहराते हैं। यीशु मसीह ने कब अपने आप को ऊंचा ठहराया? यीशु मसीह ने कब अपने आप को ऊंचा ठहराया? क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं? उसने कहा मैं अपने पिता का पुत्र हूं, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने अधिकार को लोगों पर प्रकट नहीं किया। अपने आप को एक दास बनाया, और उनके पापों के लिए उसने अधिकार का इस्तेमाल किया। और वो चाहता कि उस अधिकार का इस्तेमाल वो उनके लिए कर सकता था, उनके लिए नहीं करा। वो जिस बंधनों में पड़े थे, वे जिस बीमारियों में पड़े थे, वे जिस रोगों में पड़े थे, वे अपने जीवन की जिस दिन गंदे गंदे कामों में पड़े थे, उन कामों के लिए पिता ने अपने जीवन की जीविका को खत्म करना शुरू किया। यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए दिया,
क्यों दिया? इसलिए नहीं कि हम शुद्ध हो के फिर से गंदे हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उस पवित्रता में बने रहें। और उस पवित्रता में बने रहने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को लोगों का दास बनाना है, ताकि हम बहुत से लोगों को खींचे। और बहुत से लोग खींचेंगे कब? कब खींचेंगे बहुत से लोग? वे खींचेंगे तब जब आप अपने जीवन की स्वतंत्रता को अपने पिता की वो हाथों में रखेंगे। आप अपने जीवन में एक ऐसा आचरण लेंगे, एक ऐसा व्यवहार लेंगे कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य वो व्यवहार, वो आचरण नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सबके अंदर गुरु और स्वामी बनने की आत्मा है। कौन अपने आप को दास बनाएगा? और दास तभी बन पाएंगे जब हम सच में अपना सब कुछ अपने पिता के हाथ में रखेंगे। और जब तक हमने अपने जीवन का सब कुछ अपने पिता के हाथ में नहीं सौंपा, तब तक हम अपनी सारी चीजों के स्वामी बने रहेंगे। और जब तक हम अपनी सारी वस्तुओं के स्वामी बनेंगे, तब तक वो वस्तुएं हमसे दूर होती जाएंगी। लेकिन जिस दिन हमारा खुदा हमारी सारी चीजों पर अधिकार जिताएगा और एक स्वामी के रूप में हमारी सारी चीजों को ग्रहण करेगा, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा भला होगा। वचन हमें यही बताता है कि हम बहुत तेरों को खींचें, और खिंचाव तब होगा जब हम उनके बीच में रहेंगे, जब हम उनसे मिलेंगे, जब हम उनसे साथ बातें करेंगे, जब हम उनके साथ खाना पीना खाएंगे, जब हम उनके साथ रहेंगे, जब हम उन्हें अपने जीवन से पिता की बातों का बखान करके बताएंगे, तब एक खिंचाव आएगा। अभी आप किसी के साथ, किसी भी जानवर के साथ रोज आप संगति करने लगी, 5-10 मिनट दीजिए बस, केवल 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट उस जानवर के साथ रहिए। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे वो जानवर आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। ये तो जानवर है, और 5 और 10 मिनट के रोज के समय हमने इसको क्या दिया, वो हमें पहचानने लगा, हमारे संग चलने लगा। तो सोचो, जब आप लोगों के बीच में जाके पिता का वचन बताएंगे, तो वे क्यों नहीं फिरेंगे? वे क्यों नहीं जागृत होंगे? करना क्या है? हमें उनके बीच में उपस्थित होना है। क्यों? सुबह उठे, सुबह उठ के काम वाम करा, स्कूल गए, स्कूल के बाद फिर आए, फिर प्रैक्टिस कराने गए, प्रैक्टिस करा के फिर तुरंत वहीं से डायरेक्ट यहाँ मीटिंग में आ गए। क्यों आ गए? जाते घर आराम करते। हमें एक संगति में इकट्ठा होना है, हमें लोगों को खींचना है। और लोगों को हम खींचेंगे कैसे? जब प्रभु के शिष्य आपस में इकट्ठे होते थे, वे आपस में वाद विवाद करने लगते थे, आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलने लगते थे। पिता ने देखा कि ये आपस में जब बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। ये मेरे वचन में कैसे चल पाएंगे? तो पिता ने कहा कि जो सबका दास बनेगा, ले एकदम पिता ने पूरा 0 घुमा दिया। सब 100 पे थे, अब भारत में यह हो जाएगा कि 100 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होगी, 0 पैसे की वैल्यू होगी।
तो देखो थोड़े दिनों में सब जीरो को अपने पर्स में रखने लगे। यीशु मसीह ने यही है। यीशु मसीह ने कहा ये 100 कह रहे हैं, ये कौन कितना प्यार करता है, सब तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना। यीशु मसीह ने कहा रुको। यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को जीरो समझेगा, यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को सबसे छोटा समझेगा। अब ले उल्टा हो गया। तो हमारे जीवन में हो सकता है कि हम जब इकट्ठे होने वाले हो या तो संगति में चलने वाले हो, हमारा शरीर दर्द करे और हम थक के सो जाएं। हो सकता है हम अपने जीवन में इकट्ठे ना हो पा रहे हो क्योंकि बहुत सी चीजों के कामों में फंसे हो। लेकिन क्या हम इकट्ठा ना होके स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे? आज लोगों के जीवन से स्वर्ग का राज्य इसलिए जा रहा है कि लोगों ने अपने जीवन में संगति तो करनी चाहिए और इकट्ठा भी होना चाहा, परंतु बुराई के लिए, वो विलास के लिए, अधर्म के कामों को करने के लिए। जाओ जाके देखो कौन खुदा के वचन में इकट्ठा हो रहा है। गिनती जो है आप हाथ में 1-2 करके करेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। जब इकट्ठे होने की बारी आएगी, जब संगति में चलने की बारी आएगी, जब अपने आप को खुदा के देने के लिए बारी आएगी। क्या कारण है? हमें नहीं मालूम होता कि भवन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हमें नहीं मालूम होता कि कब कहां पर मीटिंग होनी, लेकिन भवन में भी बहुत भाई बहन आ जाते हैं और खुदा उन्हें खींच के ले आता है। और मीटिंग में भी खुदा अपनी आत्मा में हमारे सारे भाई बहनों को बिठाता है। तो इससे अच्छी संगति क्या हो सकती है? इससे अच्छा भोजन क्या हो सकता है? अगर तुम्हें इस पृथ्वी पर ये सारी चीजें यूं ही मिल रही हैं तो अपने पिता को धन्यवाद दो और जीवन भर अपने पिता के सम्मुख उपस्थित रहो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम एक दूसरे के लिए बढ़ती का कारण बनोगे। देखो तुम्हारे इकट्ठे होने से क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे इकट्ठे होने से एक दूसरे के प्रति बैर भाव और एक दूसरे के प्रति हिंसा, एक दूसरे के प्रति झगड़े उत्पन्न होते हैं? कि तुम्हारे इकट्ठे होने से एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। हमारे जीवन से इकट्ठे होने से लोगों के जीवनों में क्या बदलाव हो रहा है, ये हमें और आपको देखना है और ये हमें और आपको जांचना है। इसलिए दास ने कहा 17वीं आयत में, 9 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तुम किसी के दास बनने से, किसी के सेवक बनने से सेवक या दास नहीं बनोगे। गरीब कपड़े पहनने से और खाना ना खाने से राजा राजा के पद से हटता नहीं, राजा ही होता है। तुम्हारे पास अधिकार है भंडारी पने का। जाति के लोग तुमसे आके कहेंगे। पढ़ो क्या लिखा है 17वीं आयत में, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है,
और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। मेरे पास अधिकार है। मनुष्य मुझे क्या दे सकता है? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे एक राजा का पद दिया है, एक ऐसा पद जो ना किसी को मिला और ना ही कभी मिल सकता है। क्योंकि ये पद बिना पिता की आत्मा के नहीं मिलता। आपके जीवन में चाहे कोई भी जना, जितना भी बुद्धिमान, बलवान या जितना भी वो चाहते हैं धनवान आए व्यक्ति, लेकिन आपके पास जो है वो सबसे बड़ा है। और उस वचन पे कान लगा के हमेशा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी जीवन भर रक्षा करेगा। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। सब भाव के समान है। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम सच्चाई से अपने आप को एक दास का रूप धारण करके लोगों के बीच में रहोगे, तो वही पिता जो तुम्हें सब लोगों के सम्मुख रखता है, तुम्हें एक बहुत तायत का अधिकार देगा। एक ऐसा अधिकार देगा जिसके द्वारा तुम एक बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में संपन्न करोगे, और तब पिता तुम्हें उस कार्य का बदला हाँ और आमीन में देगा। इसलिए पिता ने कहा है कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। मैं लोगों को तभी खींच पाऊंगा जब मैं लोगों का दास बन के जाऊंगा। और जब तक मैं अपने आप को लोगों के सम्मुख एक स्वामी बना के जाऊंगा, तब तक मैं पिता के उस सामर्थ्य को, उस अनुग्रह को, उस बड़े अधिकार को खो दूंगा। मुझे अपने जीवन में बहुतों को खींचना अवश्य है। मुझे अपने जीवन में बहुत से लोगों के बीच में रहना अवश्य है। मुझे अपने जीवन भर अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत होना अवश्य है। इस पृथ्वी पर मेरे लिए कहीं पर भी सर रखने की जगह नहीं। क्या कहा खुदा ने? मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर सर रखने की जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि सब जने, हर एक जना अधिकारी बना हुआ था, और हर एक जना ने अपने आप को एक धर्म के ठेकेदार बना के रखा था। इसलिए क्योंकि सब जने अपने आप को धर्मी मान रहे थे, पिता को स्थान नहीं मिला। लेकिन जहां सब जने दीन बनकर टाट ओढ़ के और अपने माथे पे, अपने सर पे राख को डाल के जब उपवास करते हैं, अपने आप को एक दास के रूप में लोगों के बीच में रखते हैं, तब पिता को स्वामी का अधिकार मिलता है, स्वामी का दर्जा मिलता है। लेकिन जब तुम अपने जीवन में स्वामी बन के लोगों के बीच में जाते हो, तो तुम अपने पिता का वो स्थान स्वयं हड़प लेते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि एक याजक और पिता के वचन को सुनने वाले लोग, हर एक जना अपने आप को एक दास और दासी के समानता में अपने पिता के आगे सम्मुख रखे, और यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। मैं बोलता, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे अच्छे वचन के लिए, और सचमुच ये वचन हमारे लिए है कि हम उसको ग्रहण करके चलें, क्योंकि खुदा ने हमें बताया कि किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता को खुदा की उपस्थिति में खुदा के पास लाना है।
और अपने आप को क्या बनाना है, दास का रूप धारण करना है। और जब हम दास का रूप धारण करेंगे तो खुदा बाप हमें मदद और सहायता करेगा कि अब दूसरी आत्माओं को खींचना है। और सचमुच में मैं आज ये गवाही नहीं दी, मगर मैं देना चाहूंगी कि आज मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, इस लायक भी नहीं हूँ, कभी मैंने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा होगा कि आज हमारी प्रिंसिपल मैम का बर्थडे था। और उस बर्थडे में कल मुझसे कहा गया कि आपको ही क्या करना है, प्रेयर करना है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु इतने टीचर्स हैं, इतने लोग हैं, इतने सीनियर्स हैं मुझसे भी बहुत ज्यादा, और तूने सब चीज को हटा के आपने मुझसे ही क्या करी, प्रार्थना करवाई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमें सबका क्या बनना है, दास बनना है। और हमारे जीवन से ये चीज प्रकट होनी चाहिए कि हमें प्रभु की महिमा के लिए हम इस संसार में आए, ना कि अपनी महिमा के लिए। तो जो आदर और जो महिमा खुदा देता है वो हमें ग्रहण करना है और उसको भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, कि ऐसा समय दिया कि हम क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, कि मैं तो लायक भी नहीं, इस योग भी नहीं, मगर खुदा ने मुझे ये बहुत अनुग्रह दिया और फजल दिया कि मैं इस काम को अच्छे से खुशी खुशी आनंद के साथ क्या कर सकी, कर में पाए। और मैंने खुदा के हाथ में सौंपा था, प्रभु मेरा अपना कोई भी शब्द ना हो, ना मैंने कोई तैयारी करी, ना मैंने कुछ नहीं, बस मैंने ये कहा था खुदा आप मुझे खड़ा करेगा, बोलेंगे तो आप ही। और सचमुच में खुदा ने ही वो सामर्थ दी कि वो बोलने पाई मैं। और मैं अपने प्रिंसिपल मैम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बड़ी भय के साथ वो भी अपने कामों को करती हैं और हम लोग को भी सिखाती हैं। और आज खुदा उनको भी बहुत आशीष दे। हर चीज थी, मगर जैसे हमने सीखा देखा है ना, कि गाने भी हुए, प्रार्थनाएं भी हुई, सब कुछ हुई, मगर एक चीज घटी थी वहां, वो था वचन। मेरे दिल में ये था कि वचन तो वहां नहीं हुआ, मगर फिर भी मेरे प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले समय में वचन भी होने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज के इस वचन के लिए खुदावन, इस मन्ने के लिए जो आपने हमें सेहत में दिया है। और जैसा आपने हमें कहा है, जैसा तुम सेहत में पाते हो ऐसा सेहत में जाकर बांटो। और खुदावन पिता परमेश्वर हमें एक दास का रूप धारण करने की सामर्थ्य दे प्रभु, हमें और भी अधिक नम्र करें, हमें और भी अधिक हलीम करें खुदा बाप पिता परमेश्वर, जिससे हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं खींचने पाए प्रभु यीशु। खुदा बाप प्यारे प्रभु तेरे राज के लिए तैयार हो सके। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग और सारे बहन भाई जो सुन रहे हैं और खुदा जो सुनेंगे, सबको ये तौफीक दे प्रभु कि हमारा जीवन सिर्फ खुदा के चरणों में ही है, इसके अलावा हम कहीं भी हैं तो हम असुरक्षित हैं। और खुदावन पिता परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं खुदा बाप, जैसे आप पूरे समय बिना आंखों की पलकों को झपकाए हुए पूरे समय हमें निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे ही हम भी प्रभु आपको देखकर चलने वाले हो सके, आपके वचन का अनुसरण करें, उसमें अपने जीवन को ढालें और खुदावन पिता परमेश्वर एक ऐसा रूप धारण करें खुदावन जो बहुतों लोगों के लिए खुदावन प्रभु अमीर बनाता है, बहुतों को खुदावन प्रभु जी उन मुसीबतों से निकालता है और खुदा राजा बनाता है। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन को, अपने आत्म प्राण शरीर को सब तेरे हाथों में देते हैं। विशेष बात हमने याजक के लिए करती हूँ कि प्रभु उन्हें तौफीक दीजिए, उन्हें अनुग्रह और फजल और सामर्थ्य से और भरिए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, वो जिस काम में हाथ डाले प्रभु वो सफल हो प्यारे प्रभु। हम भी जो कामों में प्रभु जी काम करते हैं वो सफल हो नहीं पाए आपके नाम से। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, रेबेका सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, सृष्टि के लिए, रूथ के लिए, जब वो प्रभु अपनी नानी के घर गए हुए हैं खुदावन प्रभु जी, जिस काम से गए उस काम को भी अच्छा करें प्रभु, सब कुछ अच्छा होने पाए प्रभु जी। और जब हमारे भाई जाते हैं प्रभु, वो भी सुरक्षित रीति से जाएं और प्रभु आप उन्हें लेकर आए खुदा बाप पिता परमेश्वर। सारा जीवन हम तुझ में व्यतीत करें प्रभु, तेरी बातों को ग्रहण करके चलें खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ज्योति है और प्रभु जी तूने अंधकार में ज्योति
चमकती है। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन के हर एक बातों को प्रभु अबाउट टर्न लेकर खुदावन तेरी ओर मुड़कर चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु खुदावन प्रभु जो कुछ भी हमने खाया भोजन उससे हमें नया बल और सामर्थ्य मिले, ताकि जो ऐसा खाएं प्रभु वैसा ही बांटने पाए और तेरे सुसमाचार को फैलाएं। सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं। हर एक बातों के लिए थैंक यू करते हैं कि खुदावन आपने सारी प्रार्थनाओं को जो की गई सबका हाँ और आमीन में उत्तर दिया। और सचमुच में तू महान परमेश्वर है, हमारा महान खुदा है खुदावन, जो तू हमें चलाता है। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की लिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंतकाल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ ये कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड 6 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। भाई सचिन माला मैम के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। कल की भी प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। भाई सचिन माला मैम के यहाँ सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।